हरिद्वार से है, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना में कई लोगों की जान चली गई, जिस पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछ करके चुन चुनकर हिंदुओं को मारा, और किसी ने ये कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं तो उन्होंने कहा कि कलमा पढ़ो या आज़ाद भारत की सबसे बड़ी घटना नहीं है। उनका इरादा जम्मू कश्मीर से लेकर भारत के हर गांव, गली, मोहल्ले में हिंदू मुसलमान जो मिलजुल कर रहते हैं उनके अंदर नफरत पैदा करना है। पर पलने नहीं देना है और हिंदुस्तान में कम से कम हम हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, जैनों को, ईसाइयों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, आदिवासियों को, वनवासियों को, ओबीसी को, सारे भारतवासियों को मिलजुल करके जो रहना है उसमें किसी की बुरी नजर ना लगे, इसलिए हमको भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और आपस के भाईचारे को किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देना। और मैं तो सारे भारत की राजनीतिक पार्टियों से भी आह्वान करता हूं, कम से कम अब तो आ जाओ और समझो कि इस्लाम। खबर निकल के सामने आ रही है और ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हरिद्वार में जिस तरीके से लगातार अलर्ट देखा गया है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकी हमले के बाद हरिद्वार में भी सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दी गई है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने जिले के सभी थानों को अलर्ट मोड पर डालते हुए रात भर सघन चेकिंग के निर्देश दिए। पहलगाम में हुई वारदात का सीधा असर अब हरिद्वार की जमीन पर देखने को मिला। बॉर्डर एरिया से लेकर रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और मिलिस क्षेत्र, हर जगह पुलिस की पैनी नजर है। देर रात तक सड़कों पर बैरिकेडिंग लगी रही, हर आने जाने वालों के ऊपर सख्ती हुई है और तलाशी सबकी ली गई है। पॉइंट पर फोकस कर और भीड़ जहां होती है वहां पर लोगों की आवाजाही जहां है वहां पुलिस अलर्ट मोड पर है। मसूरी से खबर है, जहां कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार से पूरे देश में भारी आक्रोश है। और कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने करीब 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसको लेकर मसूरी में लोगों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। मसूरी टैक्सी कार एसोसिएशन के सदस्यों ने उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर ये विरोध प्रदर्शन किया। हत्या हमारे टूरिस्टों की गई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और पाकिस्तान को हम लोग एक यहाँ से एक ऐसा संदेश मैं देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को लगे कि हिंदुस्तानी एक चाहे छोटा से छोटा व्यक्ति वो अपना कुछ भी कार्य करता हो, वो पूरे देश के साथ खड़ा है। और उसको अगर ज़रूरत पड़े, देश को अगर ज़रूरत पड़े मेरे लोगों की या मेरी, तो हम लोग भी फौज के साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे। अगर देश की हमारी भी ज़रूरत कहीं पे पड़ी तो ये पाकिस्तान ये सोचे कि हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति, छोटा से छोटा व्यक्ति भी अपने देश के साथ खड़ा है और कंधे से कंधा खड़ा लेके खड़ा है। क्या मानते हैं जिस तरीके से हत्या की गई है, नाम पूछकर, जाति पूछकर गोली मारी गई है, उसको किस तरीके से देखा जाता है? मैं घोर निंदा करता हूँ इसकी। मैं तो कल से मेरा मन बड़ा वो है, व्याकुल है कि कैसे इन्होंने इनको मारा, टूरिस्ट को मारा, और कैसे इनको जाति पूछ के, धर्म पूछ के मारा गया। अगर क्या हमारा क्या गुनाह था इन बेचारों का जिनको इन्होंने मारा। मैं तो इन लोगों की, इनकी पुण्य आत्मा की भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको। पहले तो मैं जितने हमारे लोग, हमारे भारतवासियों के इसमें जान गई दुखद घटना में, उन सबके परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। और इस जो भी इन्होंने अमानवीय घटनाएं घटित हुई है, इसके लिए घोर निंदा और घोर दुखी है। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि इनके खिलाफ जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सकती है, और अगर हमारी कहीं ज़रूरत पड़े तो हम भी उनके लिए भारत। लाल कुआं से खबर है, जहां भाकपा माले का बता दें कि 56वां स्थापना दिवस पर बिंदु खत्ता स्थित प्रदेश कार्यालय में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अपने सभी महान शहीदों और स्मृति शेष नेताओं को श्रद्धांजलि और लाल सलाम के साथ हुई। साम्राज्यवाद की पराजय और समाजवाद की स्थापना के कॉमरेड लेनिन के निर्णायक आह्वान को पूरा करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान भाकपा मामले नैनीताल जिला सचिव डॉक्टर कैलाश पांडे ने कहा कि तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार ने फांसीवादी हमलों को और तेज कर दिया है। हरी क्रांति के लीडर लेनिन के 155वां जन्म दिवस भी है, और हम लोग आज के दिन में जिस तरह का फांसीवादी हमला है इस देश में,
जिस तरह से तमाम कानून बनाए जा रहे हैं, तमाम इस तरह के नियम लाए जा रहे हैं जिसमें अल्पसंख्यकों पे, महिलाओं पे, दलितों पे लगातार हमले बढ़ रहे हैं। और आप समझिए कि राज्य समर्थित एक प्रकार से गुंडा गिरोह जिस तरह से बिल्कुल बेलगाम तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ कैसे हम इस देश के भीतर जो आजादी के बाद संविधान बना, एक हम लोकतांत्रिक देश में हैं, कैसे संविधान और लोकतंत्र को मसूरी धनौल्टी मार्ग बासा घाट के पास एक व्यक्ति की खाई में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात को उक्त व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ बासा घाट घूमने के लिए गया था। वो शौच के लिए खाई की तरफ गया था। पैर फिसलने से खाई में जा गिरा। खाई काफी गहरी थी जिससे व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाया। स्थानीय लोगों ने मसूरी पुलिस और फायर सर्विस 108 को घटना की सूचना दी। मसूरी पुलिस मसूरी कोतवाल संतोष कुंवर के नेतृत्व में मौके पर पहुंची, लेकिन गहरी खाई होने के कारण खाई में गिरे व्यक्ति को रेस्क्यू करने में दिक्कत हुई, जिसके बाद एसडीआरएफ को मौके पर बुलाना पड़ा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हरिद्वार में भी पुलिस चौकसी बरत रही है। यहां हाईवे और अंदरूनी चौक चौराहे में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है, साथ ही संदिग्धों की जांच की जा रही है। देर रात भी पुलिस ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच की। इसके साथ ही जनपद के सभी बॉर्डर पर पुलिस टीमें तैनात है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने आम जनता से अपील की है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति मिले तो पुलिस प्रशासन को सूचना दे। में हुई आतंकी घटना के बाद हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से सजग है, चौकस है। इसके क्रम में हरिद्वार पुलिस में जितने भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पर लगातार चेकिंग की जा रही है। महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन की जो सुरक्षा की जो एसओपी है उसको भी लगातार हम लोग फॉलो कर रहे हैं। साथ में सिटी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में हमारा जो पुलिस बल है वो लगातार चेकिंग में लगा है, कर रहा है। साथ ही और संदिग्ध लोगों की अगर कोई ऐसी बात सूचना हमें प्राप्त होती है तत्काल उसको वेरीफाई भी कराया जा रहा है। मैं इसमें समस्त हरिद्वार वासियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी मसूरी पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रही रेंटल स्कूटियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मसूरी सीओ मनोज असवाल के नेतृत्व में मसूरी पुलिस द्वारा मुख्य चौक और सड़क किनारे खड़ी रेंटल स्कूटियों पर भारी भरकम चालान की कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा मसूरी द्वारा पहले चरण की कार्रवाई के तहत मसूरी गांधी चौक, पिक्चर पैलेस चौक, स्प्रिंग रोड में कैंपटी रोड और मॉल रोड पर सड़क किनारे नो पार्किंग पर खड़ी स्कूटियों के चालान किए गए हैं। वहीं स्कूटी चालकों को हिदायत भी दी गई है। जब मैंने चार्ज लिया था उसके बाद जब मैंने पहली मीटिंग मसूरी में ली थी तो सभी के द्वारा ये अवगत कराया गया कि यहाँ पे स्कूटी का मेनेस बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने उसको स्टडी किया, ग्राउंड सर्वे किया। उसमें हमें जो पाया गया ग्राउंड पे कि ये मतलब संख्या बहुत ज़्यादा इनकी है और जो इनके नॉर्म्स है उनके अनुसार इनका संचालन नहीं हो रहा है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अलग अलग दिन हम लोगों ने एक अलग ड्राइव रखा है। पहले दिन हम लोगों ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर पौड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल द्वारा विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अजय चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सिविल जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अकरम अली ने जानकारी दी कि स्वास्थ्य विभाग और हंस फाउंडेशन के सहयोग से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें न्यायालय परिसर में उपस्थित समस्त कर्मियों और आगंतुक का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में कुल 94 बीपी शुगर परीक्षण, 45 ओरल स्क्रीनिंग, 100 ENT परीक्षण और 113 रक्त जांच की गई। इसमें अतिरिक्त लगभग 40 लोगों को निःशुल्क दवाएं, चश्मे वितरित किए गए। पौड़ी से खबर है, जहां आयुक्त गढ़वाल मंडल विनीत शंकर पांडे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में चारधाम यात्रा, वनाग्नि पेयजल, सड़क सुधारीकरण, सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। आयुक्त गढ़वाल ने चारधाम यात्रा को लेकर आवश्यक सभी तैयारियां 25 अप्रैल तक पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद उन्होंने स्टेट हाईवे पर गतिमान डामरीकरण और पेचवर्क के कार्यों की गुणवत्ता का भी जायजा लिया। आयुक्त गढ़वाल ने कहा है कि चारधाम यात्रा को देखते हुए श्रीनगर और महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ पार्किंग की व्यवस्था भी चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने जिला प्रशासन को श्रीनगर क्षेत्र के अंतर्गत असहाय और बेसहारा यात्रियों को निःशुल्क ठहरने की सुविधा के लिए धर्मशाला और इन्वेस्टरों का चिन्हित करने के लिए कहा। और 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री जी के कपाट खुलेंगे, 2 मई को बाबा केदारनाथ के और 4 मई को बद्रीनाथ जी के।
पौड़ी आपको पता है कि ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण एक डेस्टिनेशन है जहाँ से होकर सारी हमारी यात्राएं पास होती हैं, इसलिए इस मामले में बड़ा ही सेंसिटिव जिला भी है और पूरा NH। रुड़की से खबर है जहां हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की में बाबा भीमराव अम्बेडकर के सम्मान के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर पहुंचे सांसद ने कहा है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर को देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके सम्मान में एक गोष्ठी का आयोजन कर रही है। वहीं हरिद्वार जिले में रात में हो रही अवैध खनन को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी जाँच की जाएगी। देखिए, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन की पहली संध्या से और 25 अप्रैल तक, यानी कि 13 अप्रैल से 25 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बाबा साहब का भारत के संविधान के लिए, भारत के लिए और भारत के जो रुद्रपुर से खबर है जहां नेशनल हाईवे प्राधिकरण और प्रशासन ने जिस अवैध मजार को 14 घंटे पहले ध्वस्त किया था, वहां लोक निर्माण विभाग ने डामर रोड बना दिया। इस मामले में रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस मजार को हटाने के लिए कई बार पत्र लिख चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार फिर से सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भी अतिक्रमण की जद में आएगा उसे हटा लिया जाएगा। वहीं रुद्रपुर मेयर विकास शर्मा ने कहा है कि अवैध मजार हटाए जाने की कार्रवाई को रुद्रपुर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। देखिए, NH का बहुत लंबे समय से डिमांड थी, NH चौड़ा होना है। जिस प्रकार से रुद्रपुर कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और यहाँ बहुत सारा ट्रैफिक रहता है और अभी आप देखते हैं कि 30-30 फुट लंबी ट्रक भी यहाँ पर आते हैं। औद्योगिक नगरी है, बहुत लंबे समय से यहाँ जाम की समस्या भी चल रही थी और ये क्योंकि NH चौड़ा होना है, इसका चौड़ीकरण भी करना था और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि रुद्रपुर स्मार्ट सिटी बने, तो स्मार्ट सिटी की तरफ ये पहला कदम है। मैंने पहले भी बताया। टिहरी से खबर है जहां विश्व प्रसिद्ध भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ के कपाट खुलने को लेकर जनपद टिहरी गढ़वाल में तैयारियां जोरों से शुरू हो गई है। अवगत है कि बद्रीनाथ के कपाट खोलने की मुख्य प्रक्रिया नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल स्थित राजमहल से निकले गाड़ू घड़ा कलश यात्रा से शुरू हुई है। भगवान बद्री विशाल के लैप और अखंड ज्योति जलाने के लिए उपयोग होने वाले तिल के तेल को राजमहल में बड़ी ही पवित्रता से राज परिवार और डुमरी समाज की सुहागिन महिलाओं के हाथों से निकाला जाता है। तेल निकालने की ये परंपरा काफ़ी पुरानी है। तेल बिना किसी मशीन के परंपरागत तरीके से हाथों से ही पिरोया जाता है और इसे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया में काम आता है। सदियों पुरानी शंकराचार्य जी के द्वारा शुरू हुई थी जब से बद्रीनाथ की स्थापना हुई और उसके बाद राजा के दरबार में हम उस समय ब्रिटिश काल के हिसाब से जो है राजा का शासन था तो उन्हीं के हिसाब से यात्रा का काल चलता था। हर साल की ये परंपराएं हैं। दिसंबर माह में नवंबर दिसंबर में पट बंद होते हैं, फिर उस कलश को हम लोग योगदान बद्री में रख देते हैं, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में रख देते हैं। बसंत पंचमी के रोज हम यात्रा काल शुरू था हर साल में, हर नए साल में बसंत पंचमी के रोज हम उस कलश को यहाँ लिया। ये तो बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए, सदियों सालों से हो रही है। सब महिला आते हैं, तिल भूनता है, फिर पीसते हैं, तो बड़ी अच्छी परंपरा है और टूटनी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बहुत अच्छा लगता है। आगे भविष्य में आपके द्वारा इस परंपरा जी बिल्कुल होगा। अनुभव आप इस समय महसूस कर रहे हैं? अभी बड़ा अच्छा लगता है। अभी हमने स्कूल से छुट्टी है तो हम हर साल आएंगे जैसे भी होकर, और ये बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए और हर साल आना है, जितना हो सके आना चाहिए। रुड़की से खबर है जहां भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी शुक्वापुर में दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने उनके झगड़े की तहरीर तक नहीं ली, जिसके बाद से विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने ये तक आरोप लगाया कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। इसको लेकर गाँव के ही दूसरे पक्ष के लोग उनसे दुश्मनी रखते आ रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने एक व्यक्ति को पीट कर घायल कर दिया, दूसरे की मौत हो गई है, जबकि जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, कार्रवाई में जुट गई है। भाई हूँ जिसकी मैयत हो गई, जिसे अन्नू ने सामने मारा है। वजह यह है हम पहले अन्नू के साथ ही थे, अब हम भारतीय जनता पार्टी में आ गए। में कांग्रेस की है, कुछ दुश्मनी हुआ है। यूँ कहते हैं कि तुम कांग्रेस के साथ जुड़ो, हम तुम्हारा जब तुम्हारी वो करेंगे। कुछ वोट के चक्कर में है ये दुश्मनी। उन्होंने अन्नू अतेसाम
ये कुछ ये है, अपने घर पे उन्होंने वहाँ मारा, वहाँ से हम बच के भी आए तो अच्छे सामने आके फिर मारा, अटैक का भी मारा मेरा भाई से।